शुरुआत में हम सेजर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बड़ी सी बिल्डिंग का केयरटेकर था। वो काफी सैड पर्सनैलिटी वाला आदमी था जिसे बस हमेशा ऐसा लगता था कि उसके साथ सब कुछ बुरा ही होता है और उसके साथ जो भी अच्छा होता था उससे वो भी कभी भी खुश नहीं रहता। सेजर को दूसरों को दुखी देखने में बहुत खुशी होती थी और दूसरों को खुश देखकर उसे बहुत गुस्सा आने लगता था। वो हमेशा ऐसे ही काम करता था जिससे कि दूसरों को दुख पहुंचे और वो दुखी हो जाएं। अब हम उसको बेड से उठकर पूरी तरह से तैयार होकर एक रूम से बाहर निकलते हुए देखते हैं और ये किसका रूम था, ये सीजर किसके साथ सोया हुआ था, ये सब हमें आगे जानने को मिलेगा। अब हम सेजर को अपने काम पर जाते हुए देख पाते हैं जहाँ पर वो बिल्डिंग में आने जाने वाले लोगों को अटेंड कर रहा होता है और बाकी छोटे मोटे काम भी वो ये सब संभाल रहा था। अब दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसके साथ सीजर सोया हुआ था और उसका नाम क्लैरा होता है। सीजर असल में क्लैरा को बेहोश करके रात के समय उसके कमरे में आ जाता था और पूरी रात उसी के साथ सोया करता, जिसके बाद सुबह जल्दी ही वो उसके रूम से निकल जाया करता। और वो बिल्डिंग का केयरटेकर था इसलिए उसके पास हर रूम की चाबी भी होती थी और इसी तरह से वो हर एक दिन गुजारा करता या फिर ये कहीं रात गुजारा करता था। खैर अब सीजर का ये सच उसी बिल्डिंग में रह रही एक छोटी सी लड़की अर्सला जान जाती है, इसलिए वो उसको ब्लैकमेल करके अपने लिए पैसे और खाने की चीजें मंगवाया करती थी जो कि ना चाहते हुए भी सीजर को उसे लाकर देना पड़ता था। अब जब क्लैरा अपने काम के लिए जा रही होती है तो वो जाने से पहले सीजर से थोड़ी बातें करती है। अब क्लैरा का मूड हर वक्त अच्छा ही होता था जिसकी वजह से वो हमेशा खुशी रहती थी, लेकिन ये चीज उसको पसंद नहीं आती थी। अब सीजर यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर अपनी माँ से मिलने जाता है क्योंकि उनकी तबीयत यूजुअली खराब ही रहा करती थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता था और अपनी मॉम से सीजर कभी कभी मिलने चला जाता था। अब जब वो अपनी मॉम से मिलता है तब वो उनको बताता है कि वो किसी को खुश नहीं देखना चाहता, स्पेशली क्लैरा को, इसलिए वो बहुत ही जल्दी बहुत हार्ड स्टेप उठाने वाला है, जिसे सुनकर उसकी मॉम दुखी हो जाती है। यानी कि उसकी मॉम को भी अपने बेटे के इस पागलपन का आइडिया था और यहाँ पर सीजर हमें काइंड ऑफ एक साइकोपैथ लग रहा था। चलो अच्छा है हम इंट्रोवर्ट्स इस चीज से बचे रहेंगे क्योंकि हम लोगों के चेहरे पर खुशी वगैरह दिखती नहीं है। लाइक मन में हम खुश होते हैं लेकिन बाहर इतना दिखाते नहीं। और कितने इंट्रोवर्ट्स इस चीज से रिलेट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना। एनीवेज अब वो बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर वहाँ का मैनेजर उसको लेट आने के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है जो कि उसी बिल्डिंग में रहा करती थी और वो सीजर को अपने डॉग्स को एक रात संभालने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिस पर वो मान जाता है। अब रात होते ही सीजर उस लेडी के रूम में चला जाता है जहाँ पर उसे उन डॉग्स का ध्यान रखना था। अब वो रूम के अंदर जाकर डॉग्स को डॉग फूड दे देता है, लेकिन जो पाई उस लेडी ने सीजर को खाने के लिए रखी थी उसका एक छोटा सा टुकड़ा वो जानबूझकर डॉग को काट कर दे देता है, जिसको खाकर डॉग बीमार पड़ जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया इस आदमी को डॉग्स को भी खुश देखकर खुशी नहीं थी, उनको भी देखकर इसे दुख होता था। अब थोड़े ही समय के बाद में हम क्लैरा को देखते हैं जो कि अपने काम से घर लौटती है और कुछ समय के लिए बेड पर रेस्ट करने लगती है, लेकिन उस बेड के जस्ट नीचे ही हम सीजर को भी देख पाते हैं जो कि वहीं पर छुप कर रहता है। अब क्लैरा के सो जाने के बाद सीजर बेड से निकलता है और क्लैरा को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो क्लैरा के बाथरूम में जाकर उसकी हर एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर एक हार्मफुल केमिकल मिला देता है और एंड में जाकर क्लैरा के पास सो जाता है। अब पूरी रात उसी कमरे में क्लैरा के साथ बिताने के बाद में वो सुबह सब कुछ काम करके तैयार होकर उस रूम से निकल जाता है और जाते हुए वो क्लैरा और उसके बॉयफ्रेंड की फोटो भी देख लेता है। अब जैसे ही वो उस कमरे से निकलकर अपने काम पर जा रहा होता है उसे अर्सला देख लेती है और इस पर अर्सला उसको ब्लैकमेल करके अपने लिए एडल्ट मूवी मंगवाती है, जिस पर सीजर हैरान हो जाता है लेकिन वो बाद में एग्री हो जाता है। अब जैसे ही नॉर्मल डे शुरू होता है हम उस लेडी को अपने डॉग को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाते हुए देखते हैं क्योंकि उसके डॉग को डायरिया हो गया था, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वही वहाँ पर पाई देने की वजह से हुआ होगा। अब जाते हुए सीजर उस लेडी से बात करने लगता है जहाँ पर वो कॉन्वर्सेशन के एंड में उस लेडी को दुखी करने वाले वर्ड्स बोलता है जिससे कि वो दुखी हो जाती है और यहाँ पर वो खुश था। फिर उसके बाद में हम क्लैरा को देखते हैं जो सुबह उठकर तैयार होते समय वो सब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगा रही थी जिसमें सीजर ने यहाँ पर हार्मफुल केमिकल्स मिलाए थे, लेकिन उसे इसका आइडिया नहीं होता। अब जब क्लैरा ऑफिस के लिए निकल रही होती है वो कुछ देर सीजर से भी बातें करती है और पूरी कॉन्वर्सेशन के दौरान वो काफी खुश रहती है, लेकिन ये बात ऑब्वियसली उसको और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है। अब जैसे ही क्लैरा वहाँ से निकल जाती है तो उसके कुछ ही समय के बाद में सीजर से मिलने अर्सला आती है जहाँ पर वो उसको एडल्ट मूवी दे देता है और जाते हुए अर्सला सीजर को बोलती है कि अब वो 60 यूरोस के बदले उसके सच को छुपाने के लिए 100 यूरोस लेगी। खैर अब अगले सीन में सीजर को बिल्डिंग में रहने वाला एक सीनियर सिटीजन आदमी बहुत चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने सीजर को अपने पौधों का ध्यान रखने के लिए कहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से उसके सारे पौधे सूख गए थे। अब यहाँ पर वो हॉस्पिटल जाता है और अपनी मॉम को बताता है कि क्लैरा अभी भी बहुत खुश है लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा, जिसको सुनकर उसकी मॉम दुखी हो जाती है क्योंकि वो ये सब जानकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब हॉस्पिटल से लौटने के बाद में सीजर उसी बिल्डिंग में काम कर रही एक मॉम और उसके बेटे को ये बताता है कि बिल्डिंग की ऑफिस की कंडीशन साफ नहीं है, जिसकी वजह से काफी कंप्लेंट्स आ रही हैं और इस चीज के लिए वो औरत अपने बेटे पर चिल्लाती है और ऑफिस को जल्दी से जल्दी साफ करवाने का वादा करती है। अब शाम होते ही सीजर क्लैरा के घर में चला जाता है और उसकी मॉम की वॉच को एसिड डालकर खराब कर देता है ताकि ये देखकर क्लैरा दुखी हो जाए, जिसके बाद वो फिर से जाकर क्लैरा के बेड के नीचे छुप जाता है और वो रात को भी सीजर अपने सेम ही हरकतों को रिपीट करता है। अब अगली सुबह क्लैरा जब उठती है तब उसे अपने चेहरे पर हल्के हल्के रैशेस नजर आते हैं और जॉब के लिए जाते हुए भी सीजर उसके रैशेस को उसे रिमाइंड कराते हुए बोलता है कि ये तुम पर अच्छा नहीं लग रहा, ये सोचकर कि क्लैरा से दुखी हो जाएगी। फिर भी क्लैरा बिल्कुल हैप्पी मूड में ही वहाँ से चली जाती है, जिसको देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। अब जब क्लैरा जब तक घर नहीं आती तब तक वो रियलाइज करती है कि उसके रैशेस काफी बढ़ गए हैं और यहाँ से लगभग एक हफ्ते तक सीजर काफी सारे डेंजरस केमिकल्स उसके कॉस्मेटिक्स में मिलाता जा रहा था, जिससे उसके रैशेस की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। और इसी दौरान सीजर कुछ लेटर लिखकर क्लैरा को भेजता है जिससे वो उसको मेंटली टॉर्चर करता है। अब ये सब बातें सीजर अपनी मॉम को भी बताता है और उन्हें भी दुखी करता है। अब क्लैरा की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, जहाँ पर
पर उसे पूरे दिन टायर्डनेस फील हुआ करती, लेकिन उसका चेहरा भी खराब हो रहा था। लेकिन कुछ ही समय के बाद में उसका जब चेहरा ठीक हो जाता है और तब सडनली एक दिन उसे अपने घर में बहुत सारे कॉकरोचेस और कीड़े देखते हैं, जिनसे डर कर वो सीजर के पास हेल्प लेने जाती है। अब प्रोबेबली ये चीज भी सीजर ने क्लैरा को परेशान करने के लिए ही करी होगी। जिसके बाद हम उसको क्लैरा के घर में देखते हैं, जहाँ पर वो क्लैरा के कुछ कपड़े और नेसेसरी आइटम्स उसको लाकर दे देता है ताकि वो ऑफिस के लिए चली जाए। और जाते हुए क्लैरा सीजर को अपने रूम को क्लीन करवाने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर अर्सला आ जाती है और वो सीजर को ऐसा लुक देती है जैसे उसे इस चीज का आइडिया है कि ये सब उसी ने किया है। अब लिफ्ट में सीजर क्लैरा से उन मैसेजेस के बारे में पूछता है जो कि उसे एक रैंडम पर्सन भेज रहा था, जिससे क्लैरा थोड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने इस बारे में उसको नहीं बताया था और हल्का सा उसे सीजर के ऊपर शक भी होता है। लेकिन वो ये कहती है कि वो इसके बारे में ऑलरेडी कंप्लेंट कर चुकी है और वो जो भी मैसेज भेज रहा है वो इसी बिल्डिंग का है और जल्दी ही पकड़ा जाएगा। अब वो हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने जाता है, जहाँ पर वो उनको बताता है कि वो क्लैरा के साथ काफी लाइट पेश आ रहा है, लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है। जिसके बाद सीजर घर लौटता है और क्लैरा के रूम को खाली करके वहाँ पर पेस्टिसाइड्स डालने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर बिल्डिंग के मैनेजर आ जाते हैं, जो कि उसे हिंट देते हैं कि जल्दी ही उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा क्योंकि उसका केयरलेस बिहेवियर काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं, वो भी इस चीज का पता लगाने के लिए कि क्लैरा को कौन ऐसे मैसेजेस भेज रहा था। और उनका पहला शक ही सीजर पर चला जाता है क्योंकि उसके पास हर एक रूम की चाबी थी। लेकिन सीजर ऑफिसर्स को कहता है कि ये सब मैसेजेस जो रूम को साफ करने वाले माँ बेटा हैं, उनका बेटा भेज सकता है। और एंड में सीजर के बनाए गए सिनेरियो समहाउ ऐसे वर्क करते हैं कि ऑफिसर्स उन दोनों माँ बेटे को ही अरेस्ट करके ले जाते हैं। खैर वो कुछ ज्यादा ही डेंजरस स्टेप क्लैरा की तरफ उठाने वाला था और उसका पूरा इंटेंशन अब क्लैरा को स्टैब करके मारने का था, इसलिए वो नाइफ लेकर क्लैरा के बेड के नीचे छुप जाता है। लेकिन उस रात होता यह है कि क्लैरा काफी लेट आती है और वो आज अपने बॉयफ्रेंड को भी लेकर आई थी। जिसके बाद दोनों ही बेड पर इंटीमेट होने लगते हैं और सीजर बेड के नीचे ही होता है। अब होता यह है कि जो क्लोरोफॉर्म वो क्लैरा के लिए लेकर आया था वो उसके ही मुंह पर गिर जाता है, जिसके बाद वो समहाउ उन दोनों की नजरों से बचते हुए उस रूम से बाहर निकलने लगता है। लेकिन जस्ट आफ्टर दैट जब वो रूम के दरवाजे को खोलने लगता है तभी ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगली सुबह हम सीजर को बाथरूम में देखते हैं, यानी कि बेहोश होने से पहले सीजर समहाउ बाथटब में चला गया था और उसके जस्ट सामने ही कर्टेन्स के आगे क्लैरा ब्रश कर रही होती है, यानी कि अब सीजर का यहाँ से बचकर जाना काफी मुश्किल था। अब उसका जो बैग होता है वो भी वहीं क्लैरा के रूम में ही था और क्लैरा और उसका बॉयफ्रेंड ये सोचने लगते हैं कि ये बैग किसका है। अब समहाउ वो उन दोनों की नजरों से बचते हुए अपने आइडेंटिफिकेशन वाली चीजें उठाकर उस रूम से भागने लगता है। लेकिन तभी क्लैरा का बॉयफ्रेंड उसको देख लेता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर क्लैरा आ जाती है और सीजर कहता है कि कल पेस्टिसाइड्स मारते हुए उसका कुछ सामान यहाँ पर छूट गया था जिसको वो लेने आया था। जिसके बाद क्लैरा उसे वो बैग दे देती है और सीजर सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। अब वो जैसे ही अपने काम पर पहुंचता है उसका मैनेजर और वही बूढ़ा आदमी उसको रोक लेते हैं और उसको एक लेटर देकर कहते हैं कि तुम्हारे पास बस 15 दिन बचे हैं जॉब को छोड़ने के लिए, तो तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद सीजर समझ जाता है कि अब उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अब जब वो अपना सामान पैक कर रहा होता है तब उसको वही डॉग वाली लेडी मिलने आती है, जो कि उसको कहती है कि हम लोग आपको बहुत मिस करेंगे। लेकिन इस पर रिप्लाई में सीजर उसको कहता है कि आप वैसे भी काफी बूढ़ी हो चुकी हैं और आपका कोई भी पार्टनर नहीं है जो कि आपसे बातें कर सके। यहाँ के नेबर्स भी किसी से अच्छी तरह से बिहेव नहीं करते। और ऐसी बातें कहकर सीजर उस लेडी को बहुत दुखी कर देता है। जिसके बाद वो लेडी काफी ज्यादा सैड होकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है और पीछे से वो ये सब देखकर काफी खुश हो रहा था। अब तभी वहाँ से क्लैरा और उसका बॉयफ्रेंड निकलते हैं और जाते हुए क्लैरा सीजर को बताती है कि वो लोग वीकेंड पर जा रहे हैं और क्लैरा उस वक्त काफी खुश थी, जिसको देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है। लेकिन साथ में वो दुखी भी होने लगता है कि उसके इतने अटेम्प्ट करने के बाद भी क्लैरा दुखी नहीं हो रही थी। अब सीजर का दुख इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो फाइनली खुद को मारने का फैसला करता है और वो बिल्डिंग के टॉप पर चला जाता है यही करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर क्लैरा और उसके बॉयफ्रेंड को वापस बिल्डिंग में लौटते हुए वो देख लेता है और वो अपनी जान देने का वहाँ पर फैसला रोक लेता है। अब सीजर और हमको पता चलता है कि क्लैरा और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में झगड़ा हो गया था और ये झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि क्लैरा प्रेग्नेंट थी, जबकि दोनों ने प्रोटेक्शन यूज किया था और इसी चीज में दोनों का झगड़ा हुआ था। अब जब दोनों सो जाते हैं तब सीजर बेड के नीचे से निकलता है और दोनों को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर पूरा नेकेड होकर क्लैरा के साथ में इंटीमेट होने लगता है, जिससे हमें इस बात का आइडिया हो जाता है कि क्लैरा असल में सीजर के बच्चे से प्रेग्नेंट थी। अब अगली सुबह सीजर से क्लैरा का बॉयफ्रेंड मिलने आता है, जो कि रूम में कुछ काम बताकर सीजर को अपने साथ लेकर जाता है। लेकिन जैसे ही वो रूम के अंदर पहुंचता है तो उसे इस बात का रियलाइजेशन होता है कि क्लैरा के बॉयफ्रेंड को सब पता चल गया है कि सीजर क्लैरा के साथ क्या क्या करता है। जिसके बाद पीछे से उसका बॉयफ्रेंड सीजर को हिट करता है और दोनों में झगड़ा होने लगता है। लेकिन उसी बीच सीजर एक नुकीली चीज से क्लैरा के बॉयफ्रेंड के गले पर स्टैब कर देता है और घसीट कर उसको वहाँ पर बाथटब में डाल देता है। अब उसने जिस चीज से क्लैरा के बॉयफ्रेंड को स्टैब किया था वो उसको उसी के हाथ में रख देता है ताकि ऐसा लगे कि उसने खुद की जान ली है और पूरे रूम को फिर से ठीक करने लगता है ताकि ऐसा लगे कि यहाँ पर कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था। खैर अगले दिन क्लैरा के बॉयफ्रेंड की डेथ से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन के लिए काफी ऑफिसर्स आते हैं और वो सीजर को भी बुलाते हैं। वो यहाँ पर ये कहकर बचने की कोशिश करता है कि वो अब इस बिल्डिंग में सर्व नहीं करता, लेकिन फिर भी उससे इन्वेस्टिगेशन की जाती है। मतलब चालाकी देख रहे हो बंदे की कि 15 दिन के नोटिस पीरियड को वो उनके ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। अब इसी दौरान सीजर को ये बात पता चल जाती है कि उसका सच अर्सला को फिर से पता चल चुका है। इसलिए रात के वक्त वो उसके घर में जाकर उसकी पूरी फैमिली को बेहोश करके और अर्सला को धमकाते हुए ये कहता है कि उसे सब पता है कि वो स्कूल कहाँ जाती है, उसके कौन कौन से दोस्त हैं और सब कुछ। वो ये भी कहता है कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए अर्सला को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। अब अगले दिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फिर से सीजर के साथ में इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं, जहाँ पर वो बताता है कि क्लैरा के घर के आगे अर्सला नाम की एक बच्ची रहती है और जो भी वहाँ पर हुआ होगा उसका मे भी अर्सला को आइडिया होगा। तो उन्हें उससे
पूछताछ करनी चाहिए, जिस पर ऑफिसर उससे पूछताछ तो करते हैं, लेकिन डर में अर्सला ऑफिसर्स को कुछ भी नहीं बताती। अब लास्ट में क्लैरा की मॉम उसे अपने साथ अपने घर ले जा रही होती है और जाते हुए भी सेजर क्लैरा को और दुखी करने वाली बातें करता है। और यहाँ पर हम फाइनली क्लैरा को हद से ज्यादा दुख में देख पाते हैं, यानी कि सेजर अपने प्लान में कामयाब हो गया था और उसको इस बात से खुशी भी होती है। अब हमें कुछ महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लैरा के हाथ में एक बेबी था और वो सेजर का ही बच्चा था, जिसका क्लैरा को कोई आइडिया ही नहीं था, क्योंकि वो तो यही सोच रही थी कि शायद से प्रोटेक्शन फेल हो गया होगा और वो उसके बॉयफ्रेंड का ही बच्चा था। खैर अब सेजर क्लैरा को एक लेटर लिखकर भेजता है जिसके अंदर वो क्लैरा को वो सारी बातें बता देता है जो कि उसने उसके साथ में करी थी, और ये बच्चा उसका ही है, ये बात भी क्लैरा को पता चल जाती है। जिसके बाद वो बच्चे को पकड़कर रोने लगती है क्योंकि उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी, यानी कि अब वो बच्चा क्लैरा को हमेशा याद दिलाएगा कि उसकी जिंदगी की ऐसी हालत सेजर की वजह से हुई है और वो हमेशा अब दुखी रहेगी। और यहाँ पर सेजर भी हमेशा खुश रहेगा क्योंकि उसको यही तो चाहिए था कि औरों को दुखी देखकर वो खुद खुश हुआ करता था। और बूम, इसी के साथ में स्लीप टाइट मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्पेनिश साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर मूवी स्लीप टाइट की कहानी। मूवी वाकई में बहुत क्रीपी है, मतलब सोच के देखो कि एक लड़की की जिंदगी कितनी खराब हो गई, वो भी सिर्फ इस वजह से कि वो खुश रहा करती थी। मतलब ये एक्सप्लेनेशन बनाते टाइम, मूवी देखते टाइम मुझे अभी भी क्रीपीनेस फील हो रही है। मतलब ये आदमी था किस टाइप का साइकोपैथ, जिसको दूसरों को दुखी देखकर खुशी मिलती थी। उसने मर्डर किया, उसने छोटी बच्ची को धमकाया, एक लड़की की जिंदगी खराब करी, उसका रेप किया, एक बच्चा उसके साथ में था, लेकिन उसके बारे में क्लैरा को कोई भी आइडिया नहीं था। जिसके बाद में उसने वो चीज भी उसको बताई ताकि वो हमेशा उसको ही याद करती रहे, जिसके बाद में सेजर को खुद